सर मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जनाब महेंद्र पाल साहब। सर बताएंगे कि डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर की तरफ से पेंशन्स की स्कीम वगैरह कुछ लोग परेशान होते हैं कि भाई कोई ऑनलाइन या पोर्टल पे नहीं चला होता वगैरह करके आपके पास लोग आते हैं, तो आप क्या कहेंगे? सर जैसे मैं बता दूं, हमारी जो पेंशन की जो स्टेट की स्कीम है उसको ISSS कहते हैं, इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो वो जो 8 सितंबर 2022 को ये रीस्ट्रक्चर हुई थी गवर्नमेंट ऑर्डर से। तो इसमें क्या था कि जो ये ऑनलाइन मोड पे हो गई थी। पहले जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आते थे तो वो हमें ऑफलाइन मोड पे आते थे। उसके बाद 2022 सितंबर से ये ऑनलाइन मोड हो गई है। तो जो भी न्यू एप्लीकेशन है वो सारी ऑनलाइन मोड पे हमें आनी है। किसी भी बेनिफिशरी को किसी तरीके के कोई हार्ड कॉपी या डॉक्यूमेंट्स किसी ऑफिस में सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। हमने ऑलरेडी सारे पंचायत में अवेयरनेस प्रोग्राम वो थ्रू सोशल मीडिया ये कंपेन की है कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि, और उसमें सबसे बड़ा जो बात थी उसमें जो जितने भी एग्जिस्टिंग पेंशनर थे जो पहले से पेंशन ले रहे थे उनको भी जो अपने डॉक्यूमेंट्स थे जो वो ऑनलाइन करने थे। तो उसके तहत हमारे पास बड़े सारे एप्लीकेशन फॉर्म आए, हमने स्क्रूटिनाइज किया। एज ऑन डेट हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल एज वेल एज तहसील लेवल पे कोई भी पेंडेंसी नहीं है उस ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर। बहरहाल इस माध्यम से मैं जो बेनिफिशरी हैं उनको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो कुछ फॉर्म मदद कर सकते हैं, और इसमें आपने ध्यान रखना है कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट का जैसे ही पोर्टल आप खोलेंगे तो साथ में डॉक्यूमेंट का नाम लिखा रहेगा, तो उसी के अगेंस्ट आपने वो वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप पोर्टल खोलेंगे तो वो डॉक्यूमेंट भी बताएगा कि क्या आपने इस कॉलम में कौन सा डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है। ये वेरिफिकेशन सर कब तक चलेगी? सर वेरिफिकेशन, जैसे आपने इसको वेरिफिकेशन का नाम दिया, मैं कहूँगा कि ये रीस्ट्रक्चर हुई थी स्कीम। जैसे मैंने पहले बताया कि ये पेंशन की स्कीम रीस्ट्रक्चर हुई थी। रीस्ट्रक्चर के तहत क्या हुआ था कि ऑनलाइन हो गई थी। तो ऑनलाइन में जो एग्जिस्टिंग पेंशनर थे उन्होंने भी ऑनलाइन अप्लाई करना था और ये सारे डॉक्यूमेंट जो लगाने थे। तो इसमें जितना जल्दी लोग अपना फॉर्म भर पाएंगे, हमारे लेवल पे कोई पेंडेंसी नहीं है। जैसे ही फॉर्म आता है अब हमारा जो स्मूथ हो गया है, जितने भी हमारी पेंडेंसी थी हमने स्टार्टिंग जून तक वो सारी क्लियर कर ली थी। जो एकदम लोगों ने फॉर्म भरे थे, लेकिन हमने वो सारी पेंडेंसी क्लियर कर ली। आज की डेट में जब 1.5-2 महीने पहले से जो हमारे पास जो रेगुलर फार्म आ रहे हैं 50, 100, 150 इस तरीके के फार्म आ रहे हैं, रोज़ के रोज़ हम अपने लेवल पे ज़ीरो कर रहे हैं उसको। हमारे लेवल पे कोई भी पेंडेंसी नहीं है। इस तरीके का लोग अगर फार्म भरते रहेंगे, जो भी एलिजिबल बेनिफिशरी हैं उनके डॉक्यूमेंट्स हम चेक करके ऑनलाइन ही चेक करके तो हम आगे सेंक्शन के लिए भेजते रहेंगे, और साथ साथ ही सेंक्शन भी हो रहे हैं और डिस्बर्समेंट भी स्टार्ट है। इसमें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। बहरहाल जिन्होंने नहीं भरा है या जिन्होंने भरा था लेकिन उनके डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट की वजह से वो फॉर्म रिटर्न हो गया, तो वो काइंडली अपने जो है चेक करवा लें अपना एप्लीकेशन फॉर्म। उसके लिए हमने डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर इशू किए हैं, जिनका ऑफिस के पास होता है तो वो विज़िट भी कर सकते हैं। अगर कोई विज़िट नहीं कर सकता उसी के लिए हमने हेल्पलाइन नंबर इशू किए थे, ताकि बेनिफिशरी को कोई परेशानी ना हो, वो अपना एप्लीकेशन नंबर ट्रैक कर सके। हालांकि बेनिफिशरी जो अपना एप्लीकेशन नंबर है वो खुद अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर जहाँ से भरा है वहाँ से भी ट्रैक कर सकता है। उसके बावजूद भी हमने हेल्पलाइन नंबर इसलिए इशू किए कि अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है या किसी को नहीं पता चल रहा तो आप उन नंबरों पे कॉल करके अपना एप्लीकेशन नंबर बताएं, ताकि आपको अपने जो एप्लीकेशन का स्टेटस पता चल जाएगा कि आपका एप्लीकेशन कहाँ है। तो हमारे लेवल पे कोई पेंडेंसी नहीं, मैं फिर से कहूँगा। और अगर कहीं पेंडेंसी है तो कोई जो फार्म रिटर्न हुआ था किसी डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट की, जैसे कोई डॉक्यूमेंट में कमी थी, किसी ने आधार कार्ड नहीं लगाया, किसी ने डोमिसाइल नहीं लगाया, किसी ने ए सर्टिफिकेट नहीं लगाया, या इस तरीके से किसी ने एफिडेविट अपना अपलोड नहीं किया, या किसी ने अपना बैंक अकाउंट की जो पासबुक की जो पेज है वो अपलोड नहीं किया, तो इस तरीके के डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट होने की वजह से वो फार्म रिटर्न हुआ। तो वो आप फिर से फार्म जो है भरें, और जिनके ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी जितने भी हमने भेजे हैं वो सेंक्शन हो चुके हैं और उनको डिस्बर्समेंट स्टार्ट है।